सॉल्व करते हैं इसको। सपोज आपको एक सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि भाई एक बैटरी ये लगी हुई है, एक बैटरी ये लगी हुई है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस, ये तीन आपस में कनेक्ट। This battery is of 10 volt, this battery is of 12 volt, this resistance is 8 ohm, this resistance is 4 ohm, this resistance is 2 ohm. Clear? Clear हुआ बेटा? Yes, sir. So you have to just make the equation of calculate the current I1, I2, I3. Find the current I1, I2. Sorry. Find the current I1, I2 and I3. Like this. Clear बेटा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, और किरचॉफ्स लॉ लगाने की भी जरूरत है या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, आपके पास यहाँ पे बेटा दो लूप बने और यहाँ पर एक बना है जंक्शन। इस जंक्शन में I2 एंटर कर रहा है, I3 भी एंटर कर रहा है और I1 लीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I1। एक इक्वेशन तो ये बन गई आपके पास। क्लियर? दूसरा, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को ये वाली डायरेक्शन फेवर करता हूं तो उस केस में इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, इसको लूप 1 कॉल कर लेते हैं, इसको लूप 2 कॉल कर लेते हैं। फॉर लूप 1 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल्स टू 10। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. तो ये हो जाएगा I1 प्लस 2I2 is equals to 5. This is the equation number 2. क्लियर? और इसी तरीके से हमारे पास लूप 3 लगाइए फॉर लूप 2। चलो इसमें डायरेक्शन क्या लूँ मैं, कोई सी भी डायरेक्शन लेते, चलो इसमें भी डायरेक्शन यही वाली लेते हैं। तो I2 इसके ऑपोजिट हो गया, सो माइनस 4 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ I3 दैट इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर आप 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I3 is equals to 3. So this is the third equation. So we are having 3 equations. Clear? And we have to solve these 3 equations and you will get the answer. So how will you solve these 3 equations? So देखो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से I3 की वैल्यू निकालता हूं तो वो हो जाएगी I1 माइनस I2। Am I right? Yes, sir. From equation first, this I3 can be written as I1 minus I2. Clear? So this equation will become now minus I2 plus twice of I1 minus I2, that is equals to 3. So if I try to solve it, minus of I2 plus twice of I1 minus twice of I2, that is equals to 3. So this twice of I1 minus thrice of I2, that is equals to 3. Now I will call this equation number 3. The equation second and third. I'm going to solve this equation number second and third. So equation second में multiply कर देता हूँ 2 से. So this comes to be twice of I1 plus twice of I2 is equals to 10, or 4 times of. And this is twice of I1 minus thrice of I2 is equals to 3. If you try to solve this, change the sign. So this comes to be 4 plus 3, that is equals to 10 minus 3. 7 I2 is equals to 7. This comes to be 7 I2 is equals to 7. So implies that I2 is equals to 1 ampere. Clear? तो I2 की वैल्यू आपके सामने आ गई।
और I2 की वैल्यू आ गई, तो आप I2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए, सो I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2, so from equation second, I1 plus twice of I2 is equals to 5. So your I1 is equals to 3 ampere. And since I1 is equals to I2 plus I3, so I can calculate this I3 is equals to I1 minus I2. So 1 minus 3 minus 1, that is equals to 2 ampere. So I3 is also 2 ampere. इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे और फटाफट हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया है, और आपको बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये AIPMT में आया था 2006 में। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ठीक है। हर सेक्शन पे यहाँ पर भी हर उस पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं आर ओम की। You have to calculate the effective resistance between these two terminals. कैसे निकालोगे? इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कल भी आपको एक तरीका बताया था। कौन सा मेथड बताया था? सिमेट्री। किरचॉफ लॉ तो लास्ट में लगेगा। अगर आपको सबसे पहले आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व हो रहा, फिर आपको सिमेट्री अप्लाई करनी है, नहीं अप्लाई हो रही, फिर शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन देखनी है, नहीं अप्लाई हो रही, तब आपको लास्ट में किरचॉफ लॉ पर लगना जाना। सिमेट्री कैसे निकालनी है? देखो, आपको क्या करना है बेटा, आपको जो सिचुएशन कैलकुलेट करनी है वो ये देखनी है कि जिन दो पॉइंट के अराउंड आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो वो क्या करना है हमारे पास, उसके अराउंड सिमेट्री देखो। तो वहां पर जो भी जंक्शन मिलेगा, जितने भी जंक्शन आएंगे, ऑल दोस जंक्शन विल बी ट्रीटेड एज कॉमन पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन गया। हम इसको यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट ऐसे नहीं होगा। इसको स्प्लिट करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा? देखो, इस पॉइंट को देखो, ये है पॉइंट 1। इस पॉइंट पर कितने रेजिस्टेंस लगे हुए? 1 2 3। सिमेट्री है। आप इस जंक्शन को यहां से ऊपर उठाओ, इस जंक्शन को यहां से ऊपर उठाओ, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हो गया सर्किट सॉल्व आपका। हमारे पास इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जंक्शन ऐसे खुल जाएगा, ये वाला जंक्शन ऐसे खुल जाएगा, तो मैं इस जंक्शन को हटा सकता हूँ। बात समझ में आया? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। और जैसे ही इसको सॉल्व आप कर दिया आपने, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। और आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, ये वाला बीच में से हट जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों हटेगा? वो इसलिए हटेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वीट स्टोन पे बन रहा है, इसका और इसका प्रोडक्ट आपस में बराबर है, पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल पे है, तो ये हट जाएगा। तो आप इसको हटा सकते हैं, ये वाले टर्मिनल हट जाएगा, ये हट जाएगा दोनों। तो आपका जो सर्किट बनेगा बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी ये टर्मिनल एक्स है, इस एक्स से हमारे पास कैसे बनेगा? ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम सिमेट्री यहीं पे आएगी हमारे पास।
ये हो गया पॉइंट। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अब आपके लिए इसको सॉल्व करना मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। कैसे? ये दो सीरीज में इनका रिजल्टेंट पैरेलल एंड द 3 आर इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में है। सेम इज हियर, सीरीज रिजल्टेंट पैरेलल एंड ऑल 3 आर इन सीरीज। और जो फाइनल आएगा उन सबका पैरेलल लेंगे। करके दिखाऊं? इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आर आएगा। ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये वाली लाइन बनी 3 आर की, ये वाली लाइन बनी 2 आर की, इन दोनों का रिजल्टेंट। और ये वाली लाइन भी बनी 3 आर की। सो 3 आर, 2 आर and 3R, they all are in parallel. So resultant आप आराम से निकाल सकते हो। So 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 3R plus 1 upon 2R plus 1 upon 3R. So if you take LCM, 6R, so 2 plus 3 plus 2, 7 upon 6R. So therefore R equivalent is equals to 6 by 7 times of R. जिसको हमें किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करना था। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था हमारे पास कि इधर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया था, आपको याद होगा। ये रेजिस्टेंस शायद 30 ओम का था। यहाँ पर एक बैटरी लगाई थी, ऐसे लगाई थी। यही था ना बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ये था 1 वोल्ट, ये था 20 ओम और ये था 10 ओम। और यहाँ पर भी हमने एक बैटरी लगाई थी। दिस इज 4 वोल्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है। Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, ये वाली जो बैटरी मैंने लगाई है बेटा, इसकी डायरेक्शन यही थी या इसकी डायरेक्शन कुछ और थी? Sir, यही थी 2 वोल्ट की ये थी। और ये कितने वोल्ट की थी? 2 वोल्ट की 2 बैटरी थी। वोल्ट की। Yes, sir. आपको क्या कैलकुलेट करना था? So current at 10 and 30 ohm resistance. यानी तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा। अब 3 बैटरी लगी हुई हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे? सो बहुत मैसी हो गया है। तो अब इसमें डरने वाली बात नहीं है, आपको करना कुछ नहीं, किसी भी एक को आप रेफरेंस ले लो। इन तीनों में जो सबसे बड़ी बैटरी है मैं उसको रेफरेंस लेता हूँ। सपोज दिस वन इज गिविंग करंट आई, दिस करंट आई इज गोइंग हेयर, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इस वाले सेक्शन में मान लीजिए करंट चला गया हमारे पास I1, तो इस वाले सेक्शन में करंट कितना हो जाएगा? सपोज दिस करंट इज I माइनस I1। ऐसा मैं इसलिए करता हूं बेटा कि जो जंक्शन रूल की इक्वेशन है वो मुझे अननेसेसरी कैलकुलेशन में ना लेनी पड़े। बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये I1, और सपोज ये I माइनस I1, तो इसमें भी आएगा I माइनस I1। क्लियर? मान लीजिए ये वाली जो बैटरी है ये करंट दे रही है I2, तो यहां पर जाके करंट कितना हो जाएगा बेटे? इस वाले सेक्शन में जो करंट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास I माइनस I1 प्लस I2, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग। और यहां पर देखो इधर करंट कितना हो जाएगा? I1 एंटर कर रहा था, I2 इधर चला गया, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2। और यहां पर जब ये तीनों वापस ऐड हो जाएंगे, आप इनको ऐड करेंगे तो ये वापस बन के आ जाएगा I। एम आई राइट? तो आपको एक तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, एक आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है I1, एक आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है I माइनस I1 प्लस I2। तो बेसिकली आपको I1, I2, I तीनों चाहिए। तो 3 चाहिए तो एटलीस्ट 3 इक्वेशंस शुड बी देयर, एंड सिंस देयर आर 3 डिफरेंट लूप्स, सो 3 लूप्स कैन गिव यू 3 इक्वेशंस। तो सबसे पहले इस वाले लूप की बात कर लेता हूँ, लूप 1, इसको ले लेता हूँ लूप 2, इसको ले लेता हूँ लूप 3। ठीक है बेटा? तो लूप 1 की बात करता हूँ। लूप 1 में इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? 20 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 plus 10 times of I1 is equals to 4. So if I try to solve this, so 20 I1 minus 10 I2, sorry, 20 plus 10 30 हो जाएगा, that is equals to 4.
दिस इज द इक्वेशन। सेकेंड लूप में इक्वेशन लगाइए। सेकेंड लूप में इक्वेशन अगर मैं लगाता हूं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी सेकेंड लूप की? इसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, माइनस ऑफ 10 ऑफ I1 इज इक्वल्स टू, दो बैटरी लगी हुई है इसमें और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं इस लूप के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। नहीं तो हाँ बेटा, वो चल रहा है रिजॉइन, मुझे आपकी आवाज नहीं आ यू वांट टू रिजॉइन अगेन? Minus of 10 I1 is equals to 1. So here I get I1 is equals to minus 1 upon 10 ampere. So minus sign is saying that the direction which I am choosing in the diagram is wrong. मुझे इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है। सो I1 की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। सो ये हो जाएगा 30 इंटू माइनस 1 अपॉन 10 minus 20 of I2 that is equals to 4, and this comes to be minus of 20 I2 that is equals to 4 plus 3 that is 7. So this I2 is also minus 7 upon 20. तो आपको I1 और I2 मिल गया। अगर आपको I1 I2 मिल गया तो आपको अब I भी निकालना है। सो I कैसे निकालोगे? सो I निकालने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी थर्ड लूप के अंदर। फॉर लूप 3, थर्ड लूप के लिए देखो इक्वेशन, देयर आर टू रेजिस्टेंसेस। सो 20 I1 minus I2 with negative sign minus 20 I1 minus I2 with negative sign, and 30 I minus I1 plus I2 with positive sign, I minus I1 plus I2, and that should be equals to, how many batteries are there? Only one battery, 1 वोल्ट की बैटरी है और ये फेवर कर रही है उसको, तो ये 1 वोल्ट पॉजिटिव है, इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, -20 I1 plus 20 I2 plus 30 I minus 30 I1 plus 30 I2 that is equals to 1. So this is 30 I minus 50 I1 plus 50 I2 that is equals to 1. So this is 30 I minus 50 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा I1 minus I2 that is equals to 1. So this 30 I minus 50, I1 की वैल्यू बेटा हमने निकाली थी, कितनी आई? -1 upon 10. So -1 upon 10 minus I2 की वैल्यू आई -7 by 20. So minus minus becomes plus 7 upon 20 that is equals to 1. So this 30 I is equals to 50, 1 plus 50, LCM लेता हूं मैं 20. So -2 plus 7 that is 1 plus 5 by 2 into 5. So that is 27 by 2. So therefore I is equals to 27 by 60 ampere. आपको I मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया। आप I1 I2 की वैल्यू रख के आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और I1 तो आपको दे ही रखा है। हो गया सॉल्व। क्लियर हुआ? Yes, sir. to copy it. You want to copy that? तो फर्स्ट हमारे पास है
This one is 3 ohm, 4 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 8 volt, and this one is 5 volt. Clear? Condition क्या है कि this one is I2, this one is I1, and this one is I. So find I, I1 and I2. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये ट्राई करना है आपको. ठीक है? Yes, sir. This point is C, this point is D, this point is G. I call this F, this point is E, A, B. 10 volt, 2 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 20 volt. Clear? Find current through 10 volt battery. टेन वोल्ट बैटरी से कितना करंट रिलीज हो रहा है. मान लीजिए इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करें. सपोज दिस वन इज I1. ठीक है? Yes. This one is I2 and this one is I. So आपको बेसिकली I1 कैलकुलेट करना. समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? No, sir. ये दो क्वेश्चन है बेटे. दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है? नोट कर लिए दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं. अब जो हमने किरचॉफ्स लॉ किए हैं, किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है. सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास जो हमने किरचॉफ्स रूल पढ़ा था, इसका एप्लीकेशन है. ठीक है बेटा? इस ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टर्स होते हैं और ये 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर उसमें कनेक्ट होते हैं. 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर में आप इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो. आपने जैसे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर, जनरली जो बुक्स में हमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो इसकी, वो ये है इस तरीके से. ये ऐसे भी हो सकता है. ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्योंकि देखो स्क्वायर है, उसके हमारे पास कितने डायगोनल होते हैं? उसके हमारे पास 2 डायगोनल होते हैं. ठीक है? एक डायगोनल हमारे पास ये वाला बना. इफ आई कॉल दिस पॉइंट A, B, C एंड D, तो अगर किसी एक डायगोनल पे हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, सपोज दिस EMF पर मैंने एक सेल लगा दिया है, तो उससे क्या होगा हमारे, इसको हम इस वाली साइड को बोलेंगे हम बैटरी आर्म. क्या बोलते हैं इसको? बैटरी आर्म. ठीक है? और जो रिमेनिंग हमारे पास जो डायगोनल है वो कौन सा है? ये वाला. और यहां पर मैंने क्या लगा दिया बेटा? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. क्लियर? गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? ताकि मुझे चेक करना है कि इस वाली आर्म में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा. तो इसको बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर आर्म. ठीक है? अब यही कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में भी आ सकता है. इस फॉर्म में कैसे आ सकता है कि सपोज मैंने यहां पर बैटरी ऐसे लगा दी और ये जो हमारे पास ये वाला सेक्शन जो हमारे पास, यहां पर मैंने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर. ये दोनों के दोनों डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, दोनों सेम डायग्राम है. कोई प्रॉब्लम नहीं.
स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है क्योंकि वायरिंग का बिहेवियर है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज या, लेकिन आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे और हमने कुछ क्वेश्चंस करे भी हैं इसके बेस्ड। तो देखते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल में बेसिक सिचुएशन है। अब इसमें मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। सपोज ये करंट यहाँ से आई हमारे पास फ्लो कर रहा है और इस वाली आर्म में और इस वाली आर्म में ये करंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज इस वाली आर्म में करंट I2 आता है और इस वाली आर्म में करंट I1 आता है। तो और गैल्वेनोमीटर वाली आर्म जो है उसमें करंट आता है IG। तो अगर मैं इस पॉइंट पर जंक्शन लगाता हूँ D पर, तो ये हो जाएगा I1 प्लस IG। और अगर B पर मैं जंक्शन रूल लगाता हूं तो ये बन जाएगा हमारे पास I2 माइनस IG। और यहां पर वापस आके ये हमारे पास I बन जाएगा। Am I right? Suppose this resistance is R2, this resistance is R1, this resistance is R4 and this resistance is R3. Clear? अब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल सिंपल से समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास IG की वैल्यू 0 हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ D। B और D पर पोटेंशियल बराबर हुआ, और अगर इन दोनों पे पोटेंशियल बराबर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ, इस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कॉल करेंगे इसको बेटा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तब होगा जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 हो जाए, और जैसे ही इसमें करंट 0 हो जाएगा तो जो ये करंट I2 है और जो ये वाला करंट होगा ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं सपोज इसको I2 माइनस IG ना कॉल करके अगर मैं इसको I4 कॉल कर देता हूं और यहां पर इसको I3 कॉल कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं एट दिस सिचुएशन this I2 will be equals to I4 and this I1 become equals to I3. क्लियर? यानी इसका सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि अगर I2 I4 में सेम करंट है तो R2 एंड R4 सीरीज में आ गए, और इसका मतलब R1 एंड R3 भी सीरीज में आ गए। बात समझ में आया या नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. So this is the principle. समझ में नहीं आया? समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और जब भी ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो उस केस में जो करंट होगा वो हमारे पास दोनों तरफ बराबर हो जाएगा और रेजिस्टेंसेस सीरीज में रहेंगे। दूसरा एक चीज और भी होगा इसी में जो हमारे पास ऑपोजिट साइड्स के रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट होगा बेटा, वो भी आपस में बराबर होगा। एक कंडीशन और बनेगी, क्या बनेगी? R2 R3 will be equals to R1 R4। ये भी कंडीशन निकली, ये भी कंडीशन निकली और ये कंडीशन भी निकली। दूसरा एक चीज और भी है, इनका जो रेशियो होगा मींस R2 अपॉन R1 और R4 अपॉन R3 ये भी बराबर होगा। आप रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हो, एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर आएगा। दूसरी कंडीशन R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ये भी हो सकता है। बात समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब ये प्रिंसिपल में जो हमारी कंडीशंस निकल के आई, ये आई कहां से, जरा मैं इसको देख लेता हूं। तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने इतना? चलो अब हम आगे मैं दोबारा से व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता हूं। ये है जंक्शन ए,
मैं आपको इसका प्रूव करके देता हूँ। ये है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया और सपोज इसमें करंट है आई, और इस वाले सेक्शन में करंट चला गया I2 because this resistance is R2, this one is R4, this one is R3 and this one is R1, and this one is having current I1, and if this one is having current IG, so this one will be equals to I2 minus IG, and this one will be having current I1 plus IG. तो आप एक काम कीजिए बेटा, इसमें हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो लूप हैं। एक लूप ये है, इसकी डायरेक्शन ये ले लेते हैं, एक लूप ये है, इसकी भी डायरेक्शन ये ले लेते हैं। आई कॉल दिस लूप 1, आई कॉल दिस लूप 2। तो फॉर 1, तो लूप नंबर 1 के लिए देखो, सपोज गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस कुछ है और उसको G कॉल कर लिया है, क्लियर, क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो लूप 1 के लिए देखते हैं कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस IgG माइनस I1 R1, और क्योंकि इस लूप के अंदर कोई बैटरी नहीं लगी है तो इसको हम 0 कॉल करें, क्योंकि EMF है ही नहीं, लूप के अंदर नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड फॉर लूप सेकंड लूप के लिए लगाइए। सेकंड लूप के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा R4 इंटू I2 माइनस IG माइनस I1 प्लस IG इंटू R3 माइनस ऑफ IG into G, that is also 0. This is the equation number 2. अब मैंने क्या बोला, if IG is 0 मतलब balanced condition. So from equation first and second, equation first क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी I2 R2 plus 0 minus I1 R1 is equals to 0, implies that I1 R1 is equals to I2 R1. This is the equation number 3. And equation number 2, ये हो जाएगा R4 into I2 minus 0 minus I1 plus 0 R3 minus 0 is equals to 0. और जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा I2 R4 minus I1 R3 is equals to 0, दूसरी साइड हो जाके ये हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, if I try to solve it, so ये बन जाएगा हमारे पास I1 R1 upon I1 R3 is equals to I2 R। हाँ बेटा, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारे पास सर्किट कुछ इस तरीके से बन के आता है, ये R1 R2 R3 and R4, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? This is not a Wheatstone bridge. ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और जो बैटरी होती है वो ऑपोजिट डायगोनल्स पे लगते हैं। जिस डायगोनल में बैटरी लगी है उसी डायगोनल में अगर गैल्वेनोमीटर है, बेटा एक्चुअली में क्या होता है, इस पॉइंट का ऑपोजिट पॉइंट का बैलेंसिंग में पोटेंशियल इक्वल होता है। यहाँ का पोटेंशियल बराबर होता है, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल तो बराबर हो ही नहीं सकता, तो इसमें करंट कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता ही नहीं है। बात समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई कि यहाँ पर ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। हाँ, इसको यहां से हटके
Done. डन। अच्छा, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी आप ट्राई करेंगे और ट्राई करके मुझे इसका रिजल्ट बताएंगे। ये जितने भी रेजिस्टेंसेज है सबकी वैल्यू 5 ओम है। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। और जो हमारे पास ये वाला डायगोनल है, इस डायगोनल पे मैंने एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिए 2 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी डी के लिए है। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिए थे थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस के लिए, ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। टोटल 3 क्वेश्चंस आपके पास प्रैक्टिस के लिए हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके मुझे आप इसका सॉल्यूशन भेजो और कल की क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा? सर प्लीज आपको साथ सन- कर दीजिए क्या बोल रहे हो बेटा? The last one question. फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, असाइनमेंट आप सबको मिल